Hello students, today we are going to study some questions based on Raabe's test, logarithmic test and Gauss test. So let's start the first question. Prove that the series 1 by 2 plus 1 into 3 over 2 into 4 plus 1 into 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6 plus so on infinity is divergent. We have to show that this series is divergent. So first of all, we have to make the nth term. So nth term is an is equals to 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 over 2 into 4 into 6 up to 2n, because in each term जो हमारे पास आ रही है उसमें आपके पास जैसे फर्स्ट टर्म है तो 1 by 2, फिर 1 into 3, 1 into 3 into 5, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 1 into 3 into 5 into 7. इसी तरीके से और टर्म्स आ रही हैं और ये आपके पास इवन टर्म्स आ रही हैं. तो हमारे पास nth टर्म क्या आ जाएगा 1 into 3. जैसे n को अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे 2 into 1 हो गया, 1 minus 1 कितना आ गया, दैट इज 2 minus 1 कितना आ गया 1. और यहाँ पर नीचे आपके पास क्या आ रहा है n में अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 into 1 दैट इज 2. दैट इज वी हैव टू स्टॉप हेयर ओनली. ठीक है जी. इसी तरीके से an+1 आता है. an+1 में आपके पास जस्ट n की जगह पे n+1 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास ऑटोमेटिकली n+1th टर्म आ जाएगी. तो हमारे पास आ रही है 1 into 3 into 5 अप टू 2n minus 1 तो आएगा ही, बिकॉज an के बाद an+1 आता है. तो an तक तो टर्म्स जो आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास रिपीटेड टर्म्स हैं इसमें भी, जैसे 1 into 3 है, फिर 1 into 3 into 5 एक ऐड हो जाती है नेक्स्ट टर्म. तो इस तरीके से यहाँ पे भी ऐड होगी तो 2n minus 1, फिर n की जगह n+1 रखा हमने तो 2n+1 minus 1 दैट इज 2n+2 minus 1 विच इज 2n+1. तो इसलिए हमारे पास ये टर्म बनी. और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे n की जगह n+1 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट 2n+1 दैट इज 2n+2. ओके. तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द रेशियो an over an+1. ये आप पहले डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो हमें सबसे पहले इसी तरीके से फॉलो करना है कि डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या फिर रैबेस टेस्ट उसके बाद हमने अप्लाई करना है. उसके बाद अगर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ हो सकता है तो लॉगरिथमिक टेस्ट, अदरवाइज गॉस टेस्ट, या फिर डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बाद हम रैबेस टेस्ट के बाद बर्ट्रैंड टेस्ट, उसके बाद हम गॉस टेस्ट लगा सकते हैं. तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है an over an+1 हमने लिख ली टर्म, और इसमें देखा हमने जब ये कैंसिल हो जा रही है an over an+1, तो हम यहीं पे देख लेते हैं तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं यहाँ तक. ठीक है. और फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी 2n तक टर्म्स कैंसिल हो रही है. तो हमारे पास क्या बच रहा है 2n+2, क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 2n+1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ये आप खुद करके देखिए तो आपके पास पता चलेगा कि 2n+2 ओवर 2n+1 इसकी रेशो बनती है. उसके बाद रैबेस टेस्ट में क्या होता है कि वी हैव टू मेक an over an+1 minus 1 इज इक्वल्स टू 2n+2 हमने सब्स्टिट्यूट करा एंड वी गेट दिस वन. ठीक है. एंड उसमें क्या होता है रैबेस टेस्ट में n मल्टीप्लाई होता है और फिर उसके बाद हमें लिमिट लेनी होती है. तो n मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद लिमिट ले ली, एंड आफ्टर टेकिंग द लिमिट we get the solution 1 by 2 which is less than 1. ठीक है, which is less than 1. और अगर मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अगर डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लेते तो हमारे पास आता an+1 ओवर an विच इज़ 2n+1. लिमिट लेते n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमारे पास ये इन्फिनिटी आता, तो रिजल्ट तो हमारे पास नहीं आता. तो इसीलिए हमने क्या किया, रैबेस टेस्ट ले लिया सीधा और हमारे पास 1 by 2 आ गया विच इज़ लेस देन 1. और हमें रैबेस टेस्ट से पता है कि अगर आपके पास लिमिट इस तरीके से लेस देन 1 आती है तो इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 to infinity n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ओवर 2n whole factorial into r raised to power n where r is given to be greater than 0. सॉल्यूशन है r हमें greater than 0 दिया है तो हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा. और आपके पास लेट an जो आपके पास है वो गिवन है एक तरीके से, क्योंकि nth टर्म ही गिवन है तो n फैक्टोरियल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका स्क्वायर और ओवर 2n फैक्टोरियल
आर रेज टू द पावर एन, बिकॉज जिसमें एन आता है वो हमें सारी टर्म्स लेनी होती है। अगर इसमें सिर्फ आर लिखा होता, एन नहीं लिखा होता, तो ये हमने सीरीज में काउंट नहीं करनी थी, हमने आर आउटसाइड लिखना था। तो अब हमारे पास आ रहा है देन ए एन प्लस वन, जस्ट रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन, और फिर इसके बाद हमने एन प्लस वन होल फैक्टोरियल स्क्वायर कर दिया। वही चीज़ें जस्ट एन को एन से एन प्लस वन से रिप्लेस किया है। यहाँ आ गया आर रेज्ड पर एन प्लस वन। अब हमने रेशो लेना है। हम डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट भी पहले लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे हैं राबिस टेस्ट। ए एन ओवर ए एन प्लस वन लिख लिया, इट इज़ इक्वल टू, जस्ट हमने इसकी वैल्यूज़ लिखी ए एन ओवर ए एन प्लस वन, फिर ए एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आ गया n प्लस वन, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो गया ना यहाँ पर। देन रेशो लेने के बाद हमने इसमें से जो कॉमन है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम फैक्टोरियल को कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखिए ये n फैक्टोरियल है, ये n प्लस वन फैक्टोरियल है, होल स्क्वायर दोनों में है, तो n प्लस वन फैक्टोरियल इज मोर ग्रेटर दैन n फैक्टोरियल। तो हम इसको पहले थोड़ा सा फैक्टोरियल का फॉर्मूला, जैसे 3 फैक्टोरियल होता है, हम लिखते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल को। तो इसीलिए हमने इसके यहाँ पे लिखा n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल और पूरे का स्क्वायर। इसी तरीके से जो आपका न्यूमरेटर में 2n प्लस टू है उसको हम लिखेंगे 2n प्लस टू, 2n प्लस वन, 2n, और यहाँ पर पूरा ये फैक्टोरियल हो गया और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो जो हमारे पास है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी, बचा हमारे पास न्यू डिनोमिनेटर में n प्लस वन का स्क्वायर और ये न्यूमरेटर में 2n प्लस टू, 2n प्लस वन। ठीक है जी। और यहाँ पर आर रेज़्ड पर n था और यहाँ पे आर रेज़्ड पर n प्लस वन था, तो हमारे पास आर रेज़्ड पर n कैंसिल हो गया था, वी लेफ्ट विद ओनली 1 ओवर r। उसके बाद हमने इसको ओपन अप किया, 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6n प्लस टू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/r ओनली, और इसको हमने देन टेक द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी लिमिट जब हमने ली है तो हमारे पास आ गया 4 ओवर r। आई होप आपको ये लिमिट लेनी आती है, अगर नहीं आती है तो आप अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस देखिए, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे 4n स्क्वायर 6n प्लस टू ओवर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, तो यहाँ से n स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, वी लेफ्ट विद n स्क्वायर, और यहाँ बचा 4 प्लस 6 ओवर n प्लस 2 ओवर n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा n स्क्वायर 1 प्लस 2n 2 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। बिकॉज टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वी लेफ्ट विद ओनली 4 एंड नीचे 1, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, r है, तो वो 4 यहाँ से आया है और r यहाँ से आया है और नीचे 1 है, तो हमारे पास ये लिमिट बन गई। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n ओवर n प्लस वन इज़ 4 ओवर r। अब पहले हम डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास सीधा वैल्यू क्या आ जाती है, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 4 ओवर r इज ग्रेटर देन 1, दैट इज r इज लेस देन 4। ठीक है जी। अगर मैं an प्लस वन ओवर an लेती तो ये ऑपोजिट होता है ना, मैंने लिया है an ओवर an प्लस वन, तो इस इट डजेंट मैटर, मेन है आपने रेशो लिया है और उसमें आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कब आपके पास जो रेशो है लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है या ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि ऑपोजिट है, रेशो ऑपोजिट है, तो इसीलिए हमने इसकी साइन को भी ऑपोजिट रखा है कि 4 ओवर r होल ग्रेटर देन 1, और हम लिख सकते हैं r इज, जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट r इज लेस देन 4, 4 बाय r इज लेस देन 1, तो r इज ग्रेटर देन 4। अगर r इज इक्वल टू 4 हो जाता है तो हमारे पास क्या रहेगा, an ओवर an प्लस वन जो हमने पहले लिखा है r की जगह पे आपके पास 4 आ जाएगा, दैट इज़ 1 ओवर 4 हो गया, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो हमने क्या किया, अब इस चीज़ के लिए हमने अब रेशो टेस्ट के बाद
राबीज टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, ये हमने टोटली लिखा, माइनस वन लिखा। अब इसके साथ हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे n आता है, हमने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है और हमने इसका रेशियो निकाला। अब यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दिया तो वी लेफ्ट विद -2n स्क्वायर माइनस 2n ओवर 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 आ गया। अब इसके बाद क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमारे पास आ जाएगा -1/2, इसकी लिमिट आपके पास आ रही है जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने लिमिट निकाले थे विच इज़ लेस देन 1। यहाँ से हमारा बस, क्योंकि जब हम r को इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो हम राबिस टेस्ट से ही इसका आंसर निकालेंगे और हमें क्लियर हो जाएगा कि बाय राबिस टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब इस क्वेश्चन से तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम यहाँ पे लिमिट लेते, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, या फिर हम लेते यहाँ पे ए एन ओवर ए एन प्लस वन, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आता। तो अगर हम r इज इक्वल टू 4 के लिए लेते तो हमारे पास क्या बनता, ये लिमिट, इसकी लिमिट, यही चीज़ बनी है ना, ए एन ओवर ए एन प्लस वन, तो इसकी लिमिट क्या बनती, इसकी लिमिट बनती 1, तो क्योंकि बिकॉज 4 ओवर 4 आना था यहाँ पे और विच इज़ इक्वल टू 1, तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट गेट्स फेल। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि अगर हमने क्यों नहीं इसको फर्दर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए किया, क्योंकि r इज इक्वल टू 4 पे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स, दैट्स वाई वी हैव टेकन द राबिस टेस्ट। ठीक है जी, तो राबिस टेस्ट से हमें पता चल गया इट इज़ डाइवर्जेंट बिकॉज द लिमिट इज लेस देन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया और यहाँ से आपके आई थिंक मोर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि विच टेस्ट भी इज़ बेटर और कौन सा लग सकता है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस 1 अप टू अल्फा प्लस n माइनस वन, ये गिवन है, बीटा प्लस 1 अप टू बीटा प्लस n माइनस वन और गामा भी इन n माइनस वन और डेल्टा प्लस 1 और वो भी n माइनस वन तक, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर्स। तो हमारे पास जैसे ए एन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली गिवन है, ये ए एन है, nth टर्म है आपके पास, nth जनरल टर्म लिखी गई है, तो हमने nth टर्म लिख दिया अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस n माइनस वन, बीटा प्लस 1 ये लिख दिया। उसके बाद ये आ गया। अब n प्लस वन में क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस n बाय n प्लस वन। तो हमने जब n को n प्लस वन से किया तो हमारे पास ये लिमिट आ गई लास्ट, अल्फा के लिए भी, बीटा के लिए बीटा प्लस n, उसके बाद गामा प्लस n सेम रहेगा, बस यहाँ पे अल्फा प्लस n बन जाएगा क्योंकि n की जगह हमने n प्लस वन रिप्लेस किया है, नेक्स्ट टर्म जो a n के बाद आनी चाहिए। अब हमने क्या किया, हम डायरेक्ट यहाँ पे राबिस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो a n ओवर a n प्लस वन माइनस वन हम कर रहे हैं बिकॉज अब देख लीजिए यहाँ पे खुद रेशो लेके, अब मेरे पास अगर ये नहीं होता, जैसे माइनस वन नहीं होता, तो मैं इसको छोड़ के अगर देखूँ और मैं लिमिट लूँ इस टर्म की, तो ये क्या आएगी, लिमिट इज इक्वल्स टू 1 आएगी। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये टर्म क्या बन रही है, इट इज इक्वल टू 1 वेयर द डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स, दैट्स व्हाई वी मूव फॉर डी राबिस टेस्ट। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, तो हम राबिस टेस्ट के लिए जाएंगे, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो आप लिख सकते हैं पहले डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट देन राबिस टेस्ट, तो यहाँ पे -1 हमने लगा दिया है बिकॉज ऑफ दिस -1। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं और आप क्या एलसीएम लेना है आपने, उसके बाद जो कॉमन टर्म्स हैं एन के साथ है, जो विदाउट एन है वो आपने कंबाइन कर दी। उसके बाद हमने राबिस टेस्ट में n इंटू ए एन ओवर एन प्लस वन माइनस वन करते हैं, वो n मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर, डिनोमिनेटर में तो आपके पास n स्क्वायर है और न्यूमरेटर में n मल्टीप्लाई हो गया है। तो जब आपके पास n मल्टीप्लाई हो गया है तो वी गेट द वैल्यू दिस n स्क्वायर, जैसे ये है इसके हमने n मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने शो किया है n स्क्वायर इंटू n, ये ऊपर जो आ रहा है और नीचे तो आपके पास यही है। तो इसके बाद का स्टेप क्या होता है, लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टाइम्स आपके पास आ गया, ये टर्म बन गई। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो टर्म बनी है इसके बाद हमारे पास बाय राबिस टेस्ट क्या होता है, ये टर्म, ये लिमिट बनी तो विच इज़ ग्रेटर देन 1 अगर होता है तो कन्वर्ज करेगा, अगर लेस देन 1 होता है तो डाइवर्ज। तो बाय राबिस टेस्ट हमारे पास अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्ज करता है और लेस देन 1 होता है तो डाइवर्ज करता है।
वट अबाउट इफ गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 के बराबर हो जाए इसकी लिमिट, तो हम क्या करेंगे, देन वी मेक यूज़ ऑफ डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। तो वो कैसे करेंगे, n टाइम्स ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन को लिख लिया हमने पहले, ठीक है। उसके बाद बर्ट्रैंड टेस्ट में क्या होता है, वी हैव टू माइनस वन फ्रॉम दिस क्वांटिटी। तो आपके पास -1 किया, हमारे पास राइट हैंड साइड में एलसीएम वगैरह लेके और आपके कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करके हमारे पास ये बचा, ठीक है। तो log n मल्टीप्लाई करना होता है हमें log बर्ट्रैंड्स टेस्ट के लिए, तो log n ए एन ओवर एन प्लस वन माइनस वन इसकी आपको लिमिट लेनी होती है। तो log n मल्टीप्लाई हो गया होल क्वांटिटी के साथ राइट हैंड साइड पे भी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n ए एन ओवर एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n। तो राइट हैंड साइड में आ गया log n ओवर n, वी हैव टेकन n कॉमन फ्रॉम दिस टर्म जो डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास नीचे बन रहा गामा डेल्टा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय n माइनस अल्फ़ा बीटा ओवर n, जब कॉमन ले लिया हमारे पास तो ये टर्म आ गई। Now we have to take the limit n tends to infinity, and we know that the limit n tends to infinity become equals to 0 into गामा डेल्टा माइनस अल्फा बीटा, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में टर्म है, दिस टर्म, ठीक है, ये आई ना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म आ रही है, दिस टर्म इज बिकमिंग ज़ीरो एंड द होल टर्म बिकम ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर विच इज़ लेस देन 1। और डी मॉर्गन्स बर्ट्रैंड टेस्ट क्या कहता है, द गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 होता है तो ये डाइवर्ज करेगी, क्यों, बिकॉज द डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट इज लेस देन, द लिमिट इज लेस देन 1, ठीक है। तो गिवन सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, कब कन्वर्ज करेगी, जब गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज लेस देन 1 के लिए भी वो डाइवर्ज करेगी और इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x प्लस 2 स्क्वायर ओवर x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 4 x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें nth टर्म बनानी आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, 1 का 1 पावर है, x का पावर 1 है ओवर 1 फैक्टोरियल है, 2 की पावर 2 हो रही है, तो इसका मतलब आपके पास जो है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 इस तरीके से बन रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, AP फॉर्म में है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 1, तो a प्लस n माइनस 1d, इस तरीके से करें तो डिफरेंस आपके पास भी 1 है। तो जब हमने इसको पूरा टर्म को करा तो 1 प्लस n माइनस 1 1, दैट इज nth टर्म, n बन रही है, तो n का n पावर आ रही है, तो इसीलिए n की पावर n और x की पावर भी वही आ रही है जो पोजीशन है, तो x की पावर n और नीचे फैक्टोरियल भी वही आ रहा है, दैट इज n फैक्टोरियल। देन n प्लस 1th टर्म में n को रिप्लेस कर दिया, n प्लस 1 से हमारे पास आ गया n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। जस्ट टेक द रेशियो ए एन ओवर ए एन प्लस वन, हमारे पास ये आ गया। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए ए एन प्लस वन ओवर ए एन लिख सकते हैं, या फिर वही चीज़ है जो आप अगर रेशियो इसको लेते हैं तो आपको ऑपोजिट रिजल्ट्स यूज़ करने होते हैं। तो अगर मैं ए एन प्लस वन ओवर ए एन ले रही हूँ तो मैंने जो स्टडी किया है, जो हमने प्रूफ के टाइम पे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का रिजल्ट देखा था, वो वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही आएगा, एन प्लस वन होल्ड द पावर एन ओवर एन रेज़ टू पावर एन इंटू एक्स, और इसकी रेशियो बनाने के लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n x। लिमिट लेते हैं तो वी नो दैट दिस टर्म इज इक्वल टू e, ये हमने डी अपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है, और ये टर्म तो x एज इट इज आएगी। नाउ बाय रेशियोज टेस्ट क्या होगा, सीरीज ए एन विल कन्वर्ज इफ दिस लिमिट इज लेस देन 1, दैट इज x इज लेस देन 1 ओवर e, एंड डाइवर्जेस इफ e x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1 ओवर e। व्हाट अबाउट द केस इफ x इज इक्वल टू 1, अगर केस बनता है इक्वल टू 1 का तो हमारा रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है, और इसी वजह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारी लिमिट में आ रहा है एक्सपोनेंशियल टर्म, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगा देंगे। ना हम राबेस टेस्ट की तरफ जाएंगे, ना डी मॉर्गन्स बर्ट्रैंड टेस्ट की तरफ जाएंगे, हम सीधा लगाएंगे अपना लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लॉग
ए एन ओवर ए एन प्लस वन लिया, इसको हमने राइट हैंड साइड पे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग ई प्लस लॉग द सेकेंड टर्म, क्योंकि मल्टीपल्स हैं तो ये लॉग प्लस हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा ली एंड देन वी हैव लॉग ई इज इक्वल्स टू 1 इज माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, एन लॉग 1 प्लस एन। अब लॉग की जो आपके पास एक्सपेंशन होती है हमने वो लगानी है, तो 1 माइनस एन और लॉग एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स में पढ़ी है आपने, है ना, तो आपके पास आती है एक्स माइनस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 4 ओवर 4 एंड सो ऑन, जो भी है ऑल्टरनेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। तो वैसे ही हमने इसको ओपन अप कर दिया लॉगरिथमिक सीरीज के साथ और यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट 1 ओवर 2n माइनस 1 ओवर 3n स्क्वायर प्लस सो ऑन, जो भी आपके पास आ रही है टर्म, और यहाँ पर आ रहा है n इंटू लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस वन, एन मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो हमारे पास लिमिट क्या आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी n लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 1/2, बिकॉज सारी टर्म्स जो हैं वो 1 ओवर n की फॉर्म में आ रही है एंड एज n टेंस टू इन्फिनिटी दीज ऑल टर्म्स बिकम 0, जो इससे बाद वाली आती हैं। तो हमारे पास क्या बची, सिर्फ 1/2 विच इज लेस देन 1, देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट सीरीज ए एन diverges, hence series a n converges if x is less than 1 over e, otherwise it diverges, that is for x is greater than or equal to 1 over e। क्वेश्चंस करिए, जितने क्वेश्चंस करेंगे उससे फ़ायदा होगा। तो आज तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे राबीस टेस्ट के कर लिए हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट के और डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट के टेस्ट कर लिए हैं। डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट तो हमने सबसे पहले कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गॉस टेस्ट और थोड़े और क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड।